हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 72 को डिस्कस करेंगे। आज हमें समझना है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, क्या सिर दर्द एक रोग है? सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण है। वास्तव में सिर दर्द कोई रोग नहीं है। सिर दर्द जो है किसी न किसी रोग का लक्षण है, जो बताता है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से बार बार टाइम टू टाइम सिर दर्द होता रहता है। इसी तरह से खांसी, बार बार खांसी का आना भी किसी न किसी रोग का लक्षण है। फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। कई बार डर लगता है, अरे ज़्यादा खांसी हो रही है, कहीं टीबी तो नहीं हो गया, तो किसी न किसी बीमारी के ये लक्षण है। अब रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है या उस शरीर को प्रभावित करती है ना। हम डे टू डे लाइफ में रोज़ स्कूल जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे आपके रोज़मर्रा का काम जो है वो बाधित हो गया। आप स्कूल नहीं जा पाए, स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी, ऑफिस नहीं जा पाए क्योंकि फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है आप रोगग्रस्त हो गए हैं, यानी कि हमारे काम में इससे बाधा आ जाती है। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे सिर दर्द है, खांसी है, ये क्या है, रोग के लक्षण हैं। बार बार सिर दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं नहीं, ये ना किसी बीमारी के बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है, तो हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। खांसी हो रही है तब भी हम डॉक्टर को दिखाते हैं कि भाई ये बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रोग कुछ समय के लिए भी हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए, जैसे कि मधुमेह। अब दो कैटेगरी बनाई गई है कि भाई कुछ रोग जो है कुछ समय के लिए होते हैं, है ना, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम है ना, 2-4 दिन होता है फिर ख़त्म हो जाता है, तो ये कुछ टाइम का रोग है। लेकिन कुछ रोग जो है कि अगर रोग हो गया तो वो जीवन भर चलता है, जैसे कि मधुमेह है ना, डायबिटीज़ एक बार हो जाती है तो फिर क्या करते हैं लोग, खाने पीने हर चीज़ में सावधानी बरतते हैं, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है रोग, तो फिर इंसान जो है कमज़ोर होता जाता है। आपने सुना होगा भी, कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे मरे जिनको मधुमेह जैसी बीमारी थी, क्योंकि मधुमेह के कारण वो पहले ही बहुत ही उनका शरीर जो है कमज़ोर हो गया था, तो वो कोरोना के वार को झेल नहीं पाया। बहुत सारे लोग ऐसे मरे हैं जिनकी थोड़ी उम्र थी और मधुमेह जैसी बीमारी थी, तो वो फिर बच नहीं पाए कोरोना के वार से। तीसरा है, यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। और कुछ बीमारी ऐसी है जो कैंसर जैसी बीमारी है कि उससे जीवन को खतरा भी हो सकता है। इंसान कैंसर से लड़ते लड़ते 1-2 साल अगर शुरू में पता चल गया तो कई बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद इंसान जो है स्वस्थ भी हो जाता है, लेकिन अगर लास्ट के स्टेज में पता चलता है तो फिर कई बार इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लिखा हुआ जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाला रोग भी हो सकता है। अब आगे है, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर करता है। इसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। तो इसका मतलब यह है कि कभी हम बीमार भी हो सकते हैं, अस्वस्थ भी हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। तो रोगग्रस्त होना और रोग मुक्त होना जो है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, और ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो उसकी वो पूरी जांच करता है। अब है कि हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। व्यक्ति रोगग्रस्त तब कहलाता है जब उसका शरीर या शरीर का जो फंक्शन होता है, शरीर के ऑर्गन हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी हो जाए, कुछ ऐसा लक्षण दिखने लगे जिससे हम काम ना कर पाए, तो हम कहते हैं कि भाई हमें कोई बीमारी हो गई है। दूसरा है, जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण, खास लक्षण, जैसे सिर दर्द, थोड़ी थोड़ी देर पर सिर दर्द होना, हम कहते हैं आजकल पता नहीं क्यों सिर में बहुत दर्द हो रहा है। खांसी 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो नॉर्मल है, लेकिन बराबर लगातार खांसी हो 10 दिन 15 दिन, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो किसी न किसी बीमारी का लक्षण है। उसी तरह से बुखार, बार बार बुखार आना, है ना, कई लोगों को होता है रोज़ शाम को बुखार आ जाता है, तो ये भी किसी न किसी बीमारी को दिखाता है कि भाई आपके शरीर में किसी बीमारी ने घर बना लिया है। दस्त, दौरे, है ना, कई बार मिर्गी जैसे रोग में क्या होता है, दौरे पड़ते हैं ना, और इसी तरह से दस्त का लगना, खाना पचता नहीं है, जैसे खाना खाए तो फिर दस्त लग जाते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं जो बताते हैं कि उस इंसान को कोई ना कोई बीमारी है, और इसके लिए फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब है रोगों के सूचक। यदि किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी जो है
हमें लेनी हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिख देता है ना, जांच क्या तो अल्ट्रासाउंड करवाओ जी, उसके बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसके बाद स्टूल टेस्ट, है ना, बहुत सारे टेस्ट लिख देता है। और इन सारे जो टेस्ट को हम करवाते हैं तो हम बहुत सारी उससे जानकारियाँ निकल कर आती हैं कि हमारे शरीर में किस तरह की कुछ रोगग्रस्तता हो गई है या क्या कुछ गड़बड़ चल रही है। ये सारे जो है ना, इन सारे टेस्टों से बात निकल कर आती है, इसलिए डॉक्टर हमें ये टेस्ट करवाने को कहते हैं। अब है रोगों के कारक। रोग के विभिन्न कारक हैं। पहला क्या है, रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि, यानी इन सबसे बीमारी थी। वायरस का तो अभी कोरोना वायरस है ना, जिसके कारण कितने ही लोगों की मौत हो गई है ना। हम बिल्कुल 1 साल से बंधक बन के बैठे हुए हैं, मास्क लगाते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं, तो वायरस से इस तरह की HIV जो है, एड्स, वो भी वायरस से होता है। तो ये सारे वायरस के बीमारियां हैं। बैक्टीरिया में जैसे कि TB है ना, उसके बाद टाइफाइड है, उसके बाद सिफिलिस है, कॉलेरा है ना, एंथ्रेक्स, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। कवक यानी कि फंजाई, इससे आई इन्फेक्शन, है ना, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। और बहुत सारे स्किन डिजीज, ये सारे कवक यानी कि फंजाई से होते हैं। कुछ बीमारियां ये प्रोटोजोन डिजीज भी है, प्रोटोजोआ से फैलते हैं, जैसे कि मलेरिया है ना, मलेरिया तो कॉमन है, तो ये प्रोटोजोआ से फैलता है। उसके बाद रोगों के और दूसरा क्या कारण है, कुपोषण, मोटापा। कुपोषण का मतलब हो गया माल न्यूट्रिशन, मतलब जितना आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उससे शरीर को कम मिलना, है ना। गरीबी है या किसी और कारण से शरीर को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, सही खुराक नहीं मिल पाता, तो इससे भी बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ मोटापा में क्या होता है कि जितनी शरीर को आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम कैलोरी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा खा रहे हैं, और उतना कैलोरी खपत नहीं कर पा रहे हैं, काम उतना है नहीं, तो मोटापा बढ़ता है। ये भी एक तरह की बीमारी ही मानी जाती है। उसके बाद है आनुवांशिक भिन्नता। आनुवांशिक भिन्नता है कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो हमें आनुवांशिक रूप से मिलती है, जैसे कि मधुमेह हमारे पीढ़ियों से अगर चला आ रहा है, अगर पिताजी को है तो बच्चों में चांसेस होते हैं कि बच्चों को भी बीमारी वो हो जाए। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण में है कि आसपास में हवा में पॉल्यूशन है या पानी गंदा है, तो उससे बीमारी होती है ना। पानी से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो डायरिया है, क्या होता है, गंदे पानी से पीने से या खाने पीने की चीज़ों से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उल्टी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, तो ये सारे हवा या पानी के गंदगी से होते हैं। हवा में अगर ज़्यादा ही पॉल्यूशन है तो सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। उसके बाद लास्ट है सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव। अब बीमारियां अगर होती हैं, डॉक्टर जो हैं वो अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है, इलाज सही से नहीं होता, तो फिर बीमारी बढ़ जाती है। या बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाया जाता, बचपन में जो टीके नहीं लगवाए जाते हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां बच्चों के शरीर में हो जाती है। अगर टीकाकरण होता तो वो सारी बीमारियां नहीं होती, तो टीकाकरण नहीं होने से भी बीमारियां होती हैं। अब है रोगों के लक्षण। रोगों के लक्षण में है कि रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त इत्यादि। तो ये तो रोगों के लक्षण है कि मैंने पहले ही बताया कि बार बार जुकाम हो रहा है, सर्दी लग रही है, सर्दी जुकाम सही नहीं हो रहा है, तो ये किसी न किसी बीमारी को दर्शाता है कि आपके शरीर में कोई न कोई बीमारी उभर रही है। बार बार सिर दर्द हो रहा है ना, तो तभी हम एक आध बार तो चल जाता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार सिर दर्द हो रहा है तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपके शरीर में कोई न कोई बीमारी उभर रही है। उसी तरह से दस्त है ना, कई लोगों को बार बार दस्त लगता है, तो ये भी बीमारी को दर्शाता है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। प्रश्न 1 है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? इसका उत्तर लिखेंगे, जब व्यक्ति के शरीर या कार्य प्रणाली में खराबी हो या किसी भी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, सर दर्द जैसे लक्षण आने लगे, तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। प्रश्न 2 है, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? उत्तर होगा इसका नहीं, दोनों का अर्थ एक नहीं है। आप स्वस्थ तब कहलाते हैं जब आप शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं, तभी आप कहलाते हैं कि आप स्वस्थ हैं। और रोग मुक्त होने का अर्थ यह है कि शरीर में तो कोई बीमारी नहीं है, हम शारीरिक रूप से हमें कोई बीमारी नहीं है, हम किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं,
पर आप सामाजिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। ये दोनों में अंतर है, स्वस्थ होने में और रोग मुक्त होने में। प्रश्न 3 है, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो ये आपकी वर्कशीट में ही है, रोगों के लक्षण। रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त इत्यादि। ये सारे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि शायद आपके शरीर में कोई बीमारी हो रही है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो रोगों के विभिन्न कारक इस प्रकार हैं। रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि, कुपोषण, मोटापा, आनुवांशिक भिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण, सही इलाज का अभाव। इस सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख देंगे। इसको समझा भी दिया था, टीकाकरण का अभाव भी है, तो ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको अच्छा लगा ये, तो अपने दोस्तों तक इसको अवश्य पहुंचाइए। थैंक यू।